अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड एटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी से मुराद क्या है? वो वेलोसिटी जिसके जरिए एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है एक खास ऑर्बिट में, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से मुराद क्या है? वो वेलोसिटी जिसके साथ एक सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये सपोज हमारे पास अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है, अपनी ऑर्बिट में मूव करता है। तो ये जिस ऑर्बिट में मूव करता है, इस ऑर्बिट में इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का डिफिनीशन आ जाएगा। द वेलोसिटी विद विच a satellite move around the earth in a particular orbit is called orbital velocity। यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगा, the velocity of a satellite with which a satellite move around the earth in its particular orbit is called orbital velocity। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने डिफिनीशन में एक वर्ड यूज किया हुआ है, इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। यहाँ से मुराद क्या है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिट पे डिपेंड करता है कि ये ऑर्बिट जो है ये सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना दूर है या इसका कितना एल्टीट्यूड है। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये सैटेलाइट है, तो इसका ऑर्बिट ये है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जिस डिस्टेंस पे है इसको हम कहते हैं रेडियस। अब सपोज यहाँ पे एक सैटेलाइट है, अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ऑर्बिट में सैटेलाइट की एक वेलोसिटी होगी और यहाँ पे इस ऑर्बिट में सैटेलाइट की दूसरी वेलोसिटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड होता है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड ये है, यहाँ पे एल्टीट्यूड ये है, तो दोनों केसेस में एल्टीट्यूड डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, इस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे पास एक सेंटर फोर्स इस पे एक्ट करता है और उस सेंटर फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इक्वल होता है Fg इज इक्वल टू G ME। यहाँ पे ME जो है ये मास ऑफ अर्थ है, इसी तरह M, यहाँ पे M जो है ये मास ऑफ सैटेलाइट है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे R जो है ये हमारे पास ये रेडियस है, या इन दोनों की दरमियान जो है, इन दोनों की सेंटर्स की दरमियान जो है डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये क्या है? ये एक सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स जो है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इस सैटेलाइट के लिए एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ जाएगा mv² डिवाइड बाय आर। ये mv² डिवाइड बाय आर जो है यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा mv² डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू g m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे ये m और m कैंसिल हो जाएगा, ये r और r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा v² इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय r। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास v² है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू g me डिवाइड बाय r। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि यहाँ पे ये g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है g इज इक्वल टू 6.11 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह ये me जो है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो है 6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 24 kg। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखिए ये g और m ही कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय अंडर रूट r। यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल को हटाए तो हमारे पास आ जाएगा v इज इनवर्सली टू अंडर रूट r। इट मीन्स कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस ज्यादा होगा सरफेस ऑफ द अर्थ से तो वेलोसिटी कम होगी, और जब डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इट मीन्स कि जब एक सैटेलाइट लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसका स्पीड डिक्रीज होगा, और जब हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आएगा तो स्पीड जो है या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।